जय हिंद दोस्तों। आखिर सूबेदार मेजर एक प्रतिष्ठित पद को गोली कैसे लगी, उनकी खोपड़ी उड़ी, एक नहीं 15 गोली का बस्ट फायर लगा। हाँ जी दोस्तों, ये जांच का विषय है। सेना के पीआरओ की तरफ से इसे एक हादसा करार दिया जा रहा है। यानी उन्होंने कहा है कि खाली खोखा की कार्रवाई हो रही थी और कहीं न कहीं ये कोई चूक हुई है कि मेजर तिवारी की राइफल से इस तरीके से बस्ट फायर हुआ है और उनको लग गया है और लगने के बाद वो ढेर हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। मेजर को वहां जवानों ने पकड़ लिया है और जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ये सब चल रही है। और उन सूबेदार मेजर का नाम आप समझ सकते हो। सूबेदार मेजर ओम बहादुर खांड, यानी एक प्रतिष्ठित पद, डीएससी यानी सेना से रिटायर्ड होने के बाद सभी जवान, और वहाँ पर आप समझ सकते हो सीएडी पुलगांव के जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पर तैनात थे। लगातार उनका एक रूटीन स्मॉल आर्म्स फायरिंग सबकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें जिस प्रकार का कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सूबेदार मेजर फायरिंग पॉइंट के ऊपर रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे खबर कई प्रकार की आ रही है। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान हादसा, डीएससी के सूबेदार मेजर को लगी गोली। कोई कह रहा है कि मेजर साहब ने इस तरीके से किया है, आंख के पास गोली लगी, खोपड़ी निकल गई, सैन्य अड्डे पर फायर, मतलब तमाम तरी इंडिया टुडे कह रहे हैं गलती से लगी है। यानी सबका अपना अपना एक प्रेडिक्शन है। यानी पुलिस की तरफ से जो बयान है उस बयान के आधार पर खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन आखिर बड़ी चूक हुई है या वो उसको भी हम गलती कहेंगे, क्योंकि सेना के अंदर चूक का कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि स्मॉल आर्म्स जब फायरिंग प्रैक्टिस होती है तो बड़ी तरतीब से होती है, उसकी एक ड्रिल है। और जब ड्रिल के ऊपर भी विचार किया जाए तो आप समझ सकते हो वहां पर एक अफसर होता है जिसको वाईसी बोलते हैं, जो इंचार्ज होता है, और उसके बाद जेसीओ से अलग अलग डिटेल किए जाते हैं। अम्यूनिशन पॉइंट पर अलग होगा, फायरिंग पॉइंट पर होगा और बट पॉइंट पर होगा। तीनों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ड्रिल होगा, डिसिप्लिन होगी, वर्ड ऑफ कमांड होगा, उसी के ऊपर एक्शन होगा। यानी आपने फायरिंग डिटेल बना दी है, फायरिंग डिटेल को आप फायरिंग पॉइंट पर ले जाते हो, वहां पर जेसीओ उन्हें कदमताल कराता है, लेइंग और गिनती कराता है। आप लेफ्ट टू राइट, फिर लेइंग पोजीशन होता है। लेइंग पोजीशन के बाद आप समझ सकते हो उनको अम्यूनिशन दिया जाता है, सामने टारगेट की कार्रवाई होती है और एक आदेश दिया जाता है कि विसिल लगेगी या आपको सिंगल फायर करना है, ब्रस्ट फायर करना है, इस तरीके से और फायरिंग होती है। इससे पहले बट वाले को रेडी कर दिया जाता है कि भाई फायरिंग शुरू हो रही है और सारी चीजें साइलेंट होती है। सिर्फ फायरिंग पॉइंट जेसीओ है, अधिकारी है, एनसीओ, वो उसके वर्ड ऑफ कमांड पर सारे 6 की जो डिटैचमेंट है वो काम करती है। उसके बाद जैसा ही एक आदेश होता है, सब लोग जानते हैं कि खाली कार्ट्रिज के लिए कुछ लोग सपोर्ट में रहते हैं और जिसकी फायरिंग हो जाती है अपना हाथ ऊपर कर देता है। जैसे ही फायरिंग पॉइंट एनसीओ इस बात को जेसीओ इंश्योर कर लेता है कि सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वहां से सबसे पहला आदेश होता है, यानी क्या करते हैं, खाली कर। वहीं से यानी यहाँ मैगजीन उतारते हैं लोग, कॉक करते हैं, फायर करते हैं, कॉक करते हैं, फायर करते हैं 2 बार, ताकि कोई भी राउंड चैम्बर में ना रहे, और उसके बाद खड़े हो जाओ। यानी जब होते तब भी आपका हथियार सीधा ही होता है, खड़े होने का सीधा होता है। उसके बाद निरीक्षण के लिए जांच होता है, लेफ्ट टू राइट जांच की जाती है। उसके बाद इंडिविजुअल से भी कंफर्म किया जाता है, आगे उसके चाल वाले पुर्जे जाते हैं। यानी इतनी एहतियात बरतने के बाद फिर हम, ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो फायर, जिस तरह हम फ्लैग लगाते हैं कि भाई अभी आप उनके टारगेट चेक करिए। टारगेट चेक जब करते, जब राइफल को हम भूमिशस्त कर देते और फायरिंग पॉइंट से सारी जो भी फायरर की डिटेल है वहां से हट जाती है, कोई इंसिडेंट होने का चांस नहीं। उसके बाद जाकर के टारगेट चेक किए जाते हैं, उसके बाद फॉल बैक किया जाता है, उसके बाद दूसरी डिटेल आती है। एक ऐसा प्रोसीजर, और यहां पर क्या हो सकता है जरा आप बताइए। या तो अधिकारी अपनी तरह से ओआईसी होगा, उसने अपना एक स्टाइल मारने के चक्कर में कहीं ना कहीं चूक हुई है, नहीं। और रही बात जिस तरह बोल रहे हैं खाली कार्टेज है, तो सूबेदार मेजर है, खाली कार्टेज बाहर तो जाएगा नहीं, उसके जिस तरह बॉडी पड़ी आप देखते हो फायरिंग पॉइंट पर पड़ी है। तो तमाम ऐसे संदेह की स्थिति, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इसलिए सेना में कहा जाता है कि ड्रिल हर जगह आपको एक तरतीब बनाई गई है। चाहे आप यूनिट में कोई भी काम करते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें, स्पोर्ट्स का काम करें, रोल कॉल, सारी ये तरतीब के बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी चूक होती है जो आपके सामने। अब आखिर क्या हुआ है, ये जांच का विषय। धन्यवाद।